पूछना शुरू कर दे। इसे ही कहते हैं दोस्तों एलिवेटर पिच, इसलिए इसका नाम एलिवेटर से रखा गया था क्योंकि टाइम उतना ही है 30 to 40 सेकंड्स। तो आप 30 से 40 सेकंड के अंदर जब किसी अननोन इंडिविजुअल से मिलते हैं, आज जरूरी नहीं है लिफ्ट पे ही मिलेंगे, आप हो सकता है रेलवे स्टेशन पर मिले, हो सकता है एयरपोर्ट पर मिले, हो सकता है बस स्टैंड पर मिले, हो सकता है मेट्रो के अंदर मिले, हो सकता है किसी सिनेमा हॉल में मिले, कहीं पर भी पार्टी में गैदरिंग में कोई भी आपसे पूछ लेता है अगर व्हाट डू यू डू, तो वहां पर आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो एक साधारण सा इंट्रोडक्शन होता है या आपने एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एलिवेटर पिच तैयार किया हुआ है। तो एलिवेटर पिच है क्या? एलिवेटर पिच इज नथिंग, इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक बड़ा छोटा सा और बड़ा क्रिस्प इंट्रोडक्शन है जिसमें पहले स्टेप में इंट्रोडक्शन जाता है, दूसरे स्टेप में ये जाता है कि आप जो काम करते हैं उससे सामने वाले की लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कुछ भी, सामने वाले की लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आप सॉल्व कर रहे हैं। और तीसरे स्टेप में आता है कॉल टू एक्शन, यानी कि आपने जैसी अपनी एलिवेटर पिच सुनाई तो मजा तब आता है जब एलिवेटर पिच सुनाने के बाद जो सामने खड़ा इंडिविजुअल है वो आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए, अच्छा ये कैसे करते हैं आप, रियली हाउ डू यू डू इट। तो अगर ये तीन सीक्वेंस में बातें हो जाए तो इसे कहा जाता है एक स्ट्रॉन्ग एलिवेटर पिच। और आइए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एलिवेटर पिच कैसे बनाई जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक योगा ट्रेनर से मिलते हैं मार्केट के अंदर, एक योगा ट्रेनर अगर उसकी स्ट्रॉन्ग एलिवेटर पिच नहीं है और आप वो योगा ट्रेनर है, आपसे कोई मिला, उसने आपसे पूछा एक इंडिविजुअल ने आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, और जिसके पास एलिवेटर पिच नहीं उसने सिंपली बोल दिया आई एम अ योगा ट्रेनर। अब ये जवाब सुनकर सामने वाले के मन में कोई क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई, तो क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग एलिवेटर पिच तैयार है वहां पर, तो ये कुछ ऐसा बोलेगा, ये बोलेगा आई एम अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर with my unique yoga practice and exercise I help people in their weight loss journey, और मैं लोगों की मदद करता हूं ताकि वो अपनी लाइफ कॉन्फिडेंस से जी सके और अपने मनपसंद कपड़ों को पहन सके। तो दोस्तों 30 सेकंड के अंदर मुद्दे की बात बता दी। पहले वाला बोल रहा था आई एम अ योगा ट्रेनर, अब दूसरे वाले ने बोला कि मैं सिर्फ योगा ट्रेनर नहीं हूं, मैं अपने यूनिक तरीकों से लोगों की मदद भी करता हूं। और एंड देखा आपने, और एंड क्या था, ताकि वो लोग अपने मनपसंद कपड़े भी पहन सकें। तो दोस्तों जो लोग ओबीस हैं, जो मोटापे से परेशान है, अगर उनको ये एलिवेटर पिच उनके कानों तक जाती है तो एकदम से स्ट्राइक करता है दिमाग के अंदर और मन से क्यूरियोसिटी से सवाल निकलता है। वो पूछते हैं योगा ट्रेनर से कैसे कैसे करते हैं आप, तो जैसे ही आपके क्लाइंट ने सामने से पूछ लिया कैसे, समझ लीजिए आपके लिए बिजनेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो का पर्पस ये है कि आप कुछ भी सेल कर रहे हैं मार्केट में, आप चाहे एक गोल्ड ज्वेलर है, या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, आपके पास अपनी एलिवेटर पिच बहुत स्ट्रांगली डिजाइन होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, तो उसको अगर कोई इंडिविजुअल मिल जाता है, कहीं किसी पार्टी में मिल गया या मार्केट में मिल गया, और इस इंडिविजुअल ने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अब एक साधारण सा इंसान जो होगा जिसकी एलिवेटर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो कैसे जवाब देगा, वो बोलेगा कि जी मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अच्छा, ये लाइन सुनने के बाद जो वो इंडिविजुअल जिसने पूछा, क्या उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि अच्छा एजेंट है तो क्या क्या करते हैं आप, क्या मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसी कोई क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई। बजाय इसके अगर ये जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर था थोड़ा सा बदल कर अपनी अच्छी सी एक स्क्रिप्ट बनाए, पिच बनाए, और एलिवेटर स्क्रिप्ट के साथ क्या बोल सकता है, ये बोल सकता है कि आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैं आप जैसे लोगों की हेल्प करता हूँ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन और उनकी मैरिज, और मैं मदद करता हूँ टैक्स प्लानिंग के अंदर, और मैं मदद करता हूँ आपकी फैमिली की इनकम को प्रोटेक्ट करने में ताकि आप लाइफ लॉन्ग पीस ऑफ माइंड से रह सकें। अब जब ये फाइनेंशियल एडवाइजर 30 सेकंड की ऐसी इंट्रोडक्शन देता है तो वहां पर समझ में आता है कि अच्छा मुझे कुछ बेच नहीं रहा, इसने वर्ड का यूज किया आई हेल्प पीपल, मैं लोगों की मदद करता हूं। तो जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो सीधा स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो पेन पॉइंट्स तो उस इंडिविजुअल के भी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि मुझे अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, या उनकी मैरिज के लिए कहीं प्लानिंग करनी है, या अपने रिटायरमेंट को लेकर प्लानिंग करनी है, या मेरी फैमिली की इनकम की प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपने सीधा पेन पॉइंट को यहाँ पर प्रेस किया, और अगर ऐसी एलिवेटर पिच आपके पास है तो वहां पर जनरेट होगा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जनरेट करना है आपने कि सामने वाला इंडिविजुअल आपसे पूछे कैसे करते हैं, और अगर वो नहीं भी पूछ रहा कैसे करते हैं तो आप सीधा वहां पर बोल सकते हैं कि कैन आई हैव योर नंबर सो दैट मैं आपसे कभी अपॉइंटमेंट लेकर अपने सर्विसेज और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो वहां पर शर्माना नहीं है,
वो योगा ट्रेनर है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर आप अपनी एलिवेटर पिच इस्तेमाल कर रहे हैं तो शर्माना नहीं, कॉल टू एक्शन को जनरेट करना है और वहां पर नंबर जरूर लेना है, ताकि आप नंबर को लेकर अपनी डायरी में मेंटेन कर पाए। कॉन्टैक्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपका रूम करेगा। तो बाद में आप उन्हें बता सकते हैं कि ये सर्विसेज अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं और अच्छे से वहां पर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपके प्रोफेशन में आपने एलिवेटर पिच नहीं बनाई है, आज ही बनाइए। फिर से रिपीट करता हूँ, तीन ही तो बातें हैं। एक आपने अपने बारे में बताना है, एक आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और तीसरा कॉल टू एक्शन जनरेट करना है। और कॉल टू एक्शन के बहाने आप उनसे उनका नंबर लेकर अपॉइंटमेंट लेकर सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर अच्छी लगी दोस्तों जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन सब लोगों के साथ जिनकी अभी तक ऐसी कोई पिच तैयार नहीं, ताकि वो भी इसे बना पाए। बिकॉज इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है ये। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि ऐसी अच्छी सेल्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Yes. And what do you do? I'm an AI user. इस वीडियो से कुछ क्लियरिटी आई लास्ट का मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन देना है वो मतलब वाह वाला किस तरह से अच्छे इंट्रोडक्शन आप दें हमें ताकि क्या अट्रैक्टिव अक्सर अट्रैक्टिव हम लोग क्या देखते हैं कि आप क्या करते हैं हम थोड़ा सा निराश होकर भी अरे ये हम क्या करते हैं, हम एनजीओ चलाते हैं, हम क्या करते हैं, आप फुल आप जोश से बोलिए। और नहीं नहीं ऐसा नहीं, सुनिए, हम क्या करते हैं, एनजीओ करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्यूटिशियन करते हैं, हाँ, बहुत अच्छे सुने, हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस में हाँ, काम करते हैं, हाँ, हम ये करते हैं। हाँ। बट आप जब ये बताना शुरू करेंगे आपके होने से दुनिया में क्या फर्क पड़ रहा है उस काम से, जी जी आप लोगों को क्या दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। जी हाँ आप लोगों को क्या दे रहे हैं, रोजगार रोजगार दे रहे हैं उस काम से ना, कि लोग आते हैं, लोग सीखते हैं, कौशल विकास केंद्र जैसे हो गया, लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों की जिंदगी बदल रही है। जी जी तो आप अल्टीमेटली बहुत बड़े काम में हैं। आप केवल एक वो नहीं चला रहे एनजीओ जैसे, अभी जी, जी। एनजीओ अगर कोई अच्छा एनजीओ चला रहे हैं तो लेकिन हम इससे तो दूसरे तरीके से लेकिन अगर मतलब नहीं, कहने मैं का तरीका NGO अलग है। चला रही हूँ और मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ और ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका भी सॉल्यूशन मैं ही दूंगी। अभी क्या है, आप इंश्योरेंस में लोग बोलते हैं मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ या इंश्योरेंस एजेंट हूँ, लेकिन उससे हो क्या रहा है, बदलाव क्या आ रहा है, वो बहुत जरूरी है। जैसे बदलाव क्या आ रहा है उससे कि मैं लोगों के रिटायरमेंट के सोल्यूशन पर काम करती हूँ, मैं लोगों के चाइल्ड एजुकेशन पर काम करती हूँ, मैं लोगों के भविष्य के जो जरूरतें हो सकती हैं या एक अनसर्टेनिटी है उसके रिस्क को मैं अपने ऊपर लेती हूँ, उसको ट्रांसफर करती हूँ। रिस्क क्या है, अनसर्टेन डेथ हो जाना जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसके रिस्क को भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं उनके, ताकि उनके ऊपर बोझ ना आए उनके जाने के बाद उनकी फैमिली। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यही रीजन है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा क्या है, सोल्यूशन है। वी आर दी सोल्यूशन प्रोवाइडर, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपने प्लान बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा प्लान मैं ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी से, ताकि हम लोग कल इसको देखेंगे। हम लोग आज सेशन खत्म करेंगे 5:45। रिटायरमेंट पे जा सकते हैं। रिटायरमेंट पे देखिए दो तीन चीजें समझते हैं। दो प्रोडक्ट आते हैं रिटायरमेंट पे। एक प्रोडक्ट आता है जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि मेरा घर पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या मैंने जॉब स्टार्ट करी एज एन पर्सन, 25, 26, 28, 28 की उम्र से मैंने जॉब स्टार्ट करी। तो डे 1 से जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी और डे लास्ट में जब मेरी जॉब खत्म हो रही है, इस बीच में मेरे पास बहुत समय है अपने लिए इनकम कमाने का, डिफरेंट सोर्सेज से पैसा कमाने का, और उसको क्या करने का, उस सोर्सेज इनकम को क्या करने का, कहीं इन्वेस्ट करने का। और इन्वेस्ट करेंगे तो 60 साल की उम्र में क्या बनेगा, एक कॉर्पस बन के खड़ा हो जाएगा। भाई अभी हम क्या कर रहे होंगे, अभी हम लोग सब इधर उधर से पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा करके कहीं जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो एक लेवल बाद हम जब पैसा मेरा खड़ा हो जाएगा यहाँ पे रिटायरमेंट पे, तो उस एज को बोलते हैं रिटायरमेंट एज। और जिस बेनिफिट के साथ खड़ा होता है, जितना पैसा खड़ा होता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट का कॉर्पस। तो हमारी लड़ाई क्या है, मेरी लड़ाई है इस
यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक मैं नौकरी में हूँ, कमा रहा हूँ, कमा सकता हूँ, तब तक मैं कमाऊँ और पैसे को जोड़ूँ, इन्वेस्ट करूँ, और हम रिटायरमेंट में एक 60 की उम्र में आते आते मेरे पास एक बड़ा रिटायरमेंट का कॉर्पस जमा हो जाए। अब वो चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेरा मर्जी हो उतना क्रिएट हो जाए, उस हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करे, ध्यान से सुनिएगा सब, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स करे और मेरे इन्वेस्टमेंट गारंटीड नेचर के हैं, किस नेचर के हैं? गारंटीड नेचर के हैं, तो उसको बोलेंगे गारंटीड पेंशन प्लान, करेक्ट। और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट मार्केट बेस है, मतलब मार्केट से रिलेटेड मेरे इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बोलेंगे स्मार्ट पेंशन प्लान, करेक्ट। और इसके बीच में एक प्लान आता है हमारा सिस्टमैटिक पेंशन प्लान, जो कि बोनस डिक्लेयर करती है कंपनी, तो बोनस बेस वो प्लान होता है। तो जब हम लोग गारंटीड पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसा प्लान है जिसमें डे 1 से लेके डे लास्ट तक हम लोग पीपीटी देते हैं, प्रीमियम भर रहे हैं, और फाइनल स्टेज में हमारे पास एक रिटायरमेंट का कॉर्पस बन के क्रिएट हो रहा है। जिसको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देते हैं।